और संभल मामले को लेकर विपक्ष के झूठे दावे की पोल भी खुल गई, जहां प्रशासन ने दूसरे एक वीडियो जो है वो जारी किया है और सर्वे यानी दूसरे चरण का जो सर्वे था, सर्वे के दूसरे चरण का वीडियो जारी किया है। सर्वे के दौरान नहीं लगे जय श्री राम के नारे, विपक्ष ने लगाया था जय श्री राम के नारे का आरोप। और अब एक वीडियो बाकायदा जारी किया गया है दूसरे चरण के सर्वे के दौरान का, और इसमें एक आ गया कि सर्वे के दौरान नहीं लगे जय श्री राम के नारे। विपक्ष ने चूंकि आरोप लगाया था जय श्री राम के नारे लगाने का, यहाँ से आगे नहीं आएगा कोई, है ना? नहीं सर, हमारे साथ नहीं है। हाँ, एजीम साहब है, बस बढ़िया। जो कमेटी में हमारे वीडियो साहब है वो आ जाए, मैडम आ जाए। नहीं साहब नहीं चलेंगे, नहीं जाना है, जाना ही नहीं, जाना ही नहीं, आराम से नहीं जाना है। वो होते तो हमें नो बड़ी इससे आगे कोई भी नहीं जाएगा। आप टेंशन करेंगे मिस्टर संत कुमार, ठीक है? कोई नहीं जो सर्वे टीम के सदस्य हैं वो थे, जो कमेटी के लोग हैं वो थे। किसी तरह का कोई विवाद नहीं, किसी तरह का कोई हंगामा नहीं, किसी तरह की कोई नारेबाजी नहीं। चाहो सबके फोटो खींच दो, चाहो सबके फोटो खींच दो। सर्वे के दूसरे चरण का वीडियो जारी किया गया है और इसमें देखिए अभी तक कहीं कोई इस तरह का नारा नहीं दिखाई दिया जिस तरह का दावा किया जा रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश अनुसार फोटो चस्पा कर ही नहीं सकते ये, और अगर फोटो चस्पा करेंगे तो इसका मतलब माननीय सर्वोच्च न्यायालय को चैलेंज कर रहे हैं। फिर ये मैं वहीं जा कर के इनकी रिट दायर करूंगा। और जहां तक वसूलियाबी की बात है, वसूलियाबी उन लोगों से होनी चाहिए जिन्होंने इस संभल को आग में झोंका है, और संभल में आग में झोंकने का काम सीधा सीधा पुलिस प्रशासन का है। और इस चीज़ को मैं जो कह रहा हूँ वो किसी बुनियाद और आधार पर ही कह रहा हूँ, हवा में नहीं कह रहा। संभल के अंदर बहुत सुकून के साथ माहौल चल रहा था, सभी धर्मों के लोग मिलकर के रह रहे थे। लेकिन अफसोस है कि इन लोगों ने जो सर्वे का कोर्ट का आदेश था उसको इतनी जल्दबाजी, 1 घंटे के अंदर, 1 से 2 घंटे के अंदर जल्दबाजी दिखाते हुए वहां पर पहुंचे। उसके बावजूद भी उसका पालन किया गया, लेकिन दूसरे सर्वे में भी आज लोग अपना कोऑपरेट कर रहे थे और सर्वे करा रहे थे। बाहर सिर्फ लोगों ने ये जानना चाहा कि आप सर्वे क्यों कर रहे हो दोबारा से, तो उसके एवज में उनको जवाब जुबान से मिलना चाहिए था, लेकिन लाठियों से मिला। ये पूरा एक तरह का रोड मैप बना हुआ है, जिस तरह पुलिस वाले हैरेसमेंट कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, लोगों का मैनिपुलेशन कर रहे हैं, और जो अपने बर्ताव जो कर रहे हैं, पहले वो एफआईआर लिखवाते हैं, फिर उनसे लगातार वसूली करते हैं। तो ये संभल का विषय तो है ही, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में इसी प्रणाली से यह पुलिस और यह सरकार काम कर रही है। हमने देख लिया संभल में 5 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, इतना बड़ा गड़बड़ हो गई, वहां पर वायलेंस हो गया। तो ये तो देश के हित में नहीं है। जो सियासत नरेंद्र मोदी और आरएसएस कर रही है उससे देश कमजोर हो रहा है, उससे भाईचारगी कमजोर हो रही है, रूल ऑफ लॉ कमजोर हो रहा है। अब तो इनको जवाब देना पड़ेगा। ये जितने भी लोग हैं ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनका ताल्लुक बीजेपी आरएसएस से है, उन्हीं के इशारों पर हरकत कर रहे हैं पूरा। ये इस तरह की ये रोज दंगे होते हैं मंदिर और मस्जिद पे, इसको बंद करना चाहिए। देश के सामने बहुत सारे बड़े मसले हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, महंगाई है, बेकारी है, बेरोजगारी है, उनसे निपटना ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन हम इसी में धर्म के चीज़ों में उलझे रहेंगे तो एक देश के लिए वो ठीक नहीं है, देश की एकता अखंडता के लिए ठीक नहीं है, और समाज के लिए भी ठीक नहीं है। और मोहसिन खान हमारे संवाददाता इस पे ज्यादा जानकारी के साथ। मोहसिन, दंगाइयों पे सख्ती तो बरतने की तैयारी है, लेकिन कई तमंचे बरामद हुए हैं जो ये बताते हैं कि जो विपक्ष ने एक नैरेटिव सेट किया था उसकी पोल खुलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा ये भी कहा था कि भाई यहाँ पे नारे लगे थे, सर्वे टीम ने नारे लगाए थे, लेकिन यहाँ दूसरे चरण का जो वीडियो है उसमें कहीं इस तरह का कोई नारा नहीं दिखा।
देखिए बिल्कुल जाहिर तौर पर राजेश, जिस तरह से संभल में हिंसा में अब जांच चल रही है और परते देखी जा रही है, उसके बाद कई कंपनी खुलासे हो रहे हैं, कई बड़े खुलासे हो रहे हैं, क्योंकि जिस दिन ये पूरा का पूरा मामला हुआ था 24 नवंबर को, उसके बाद ही पुलिस प्रशासन ने पूरी मुस्तैदी दिखाते हुए कई दंगाइयों को गिरफ्तार किया था और गिरफ्तार करने के बाद उन्हें जेल भेज दिया था। जैसे अगले दिन उनकी रिमांड ली गई थी। कई लोगों से तो मौके से ही तमंचे और चाकू बरामद हुए थे, जबकि अगले दिन जब रिमांड ली गई थी, उस रिमांड पर लेने के बाद इनमें सभी दंगाइयों के पास से भारी मात्रा में न केवल तमंचे बल्कि धारदार हथियार भी बरामद हुए हैं। क्योंकि जिस वक्त ये पूरा का पूरा बवाल हुआ और जामा मस्जिद की तरफ जो संघर्ष की बंदी चली गई थी, वहां पर गिरफ्तार कार्रवाइयों में न केवल पत्थर चलाए बल्कि क्षमता अवैध तमंचे से फायरिंग भी की और धारदार हथियार भी चलाने की कोशिश की थी। और दूसरा जो एक मौजूद सर्वे टीम वहां पर पहुंची थी और उसके चक्कर जो इसके वकील है वो आगे चल रहे थे, उनके साथ में कुछ और लोग चल रहे थे, वो जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। बिल्कुल इस बात को लेकर लगातार हमलावर होता रहा। बुधवार को भी जब न्यूज इंडिया एक डिबेट कर रहा था और उसमें समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता थे उन्होंने ये दावा किया था, तब भी मैंने ये कहा था कि सर्वे के दौरान किसी तरह की कोई नारेबाजी नहीं हुई है, क्योंकि सर्वे की जब सुबह के वक्त तकरीबन 7:30 बजे शाही जामा मस्जिद पहुंचेगी तो उस वक्त केवल और केवल डीएम, एसपी और इसके अलावा कोर्ट कमिश्नर रमेश सिंह राघव और इसके साथ ही साथ जो इसमें बाकी है उनमें से कुछ लोग थे और सरकारी वकील थे। उसके अलावा कोई भी वहां पर व्यक्ति नहीं था, जिसके चलते ये नारेबाजी वहां पर नहीं हुई है। और क्योंकि जो एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश विपक्ष की और लगातार जो लोगों को बरगलाने की कोशिश की जा रही है और माहौल को इस तरफ मोड़ने की कोशिश की जा रही है कि जय श्री राम के नारे लगाते हुए शाही जामा मस्जिद में जो सर्वे टीम गई थी, तो उसको अब प्रकाशित कर दिया है कंपनी प्रशासन ने और एक वीडियो जारी किया है। उस वीडियो में कहीं से कहीं तक भी कोई भी नारेबाजी सुनाई नहीं दे रही है। समझना होगा, विपक्ष को भी इस बात को समझना होगा कि जब सरकारी अधिकारी मौके पर अलावा जो माजी अपने मौके पर है और मामला पता है कि सेंसिटिव है उससे माहौल इलाका, तो ऐसे में नारेबाजी की बात कहीं से भी काम में नहीं आती है, कहीं भी नारेबाजी नहीं हो सकती है। तो कुल मिलाकर जो स्थिति है वो बिल्कुल अलग बनी हुई है। राजेश, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मोहसिन इस तमाम जानकारी के लिए। तो विपक्ष की झूठी कहानी अब बिल्कुल बदल चुकी है और संभल में चूंकि जब छापेमारी हुई तो कई पत्थरबाजों के यहां से हथियार बरामद हुए हैं। बाकायदा एक वीडियो भी जारी किया गया जिसमें कहीं किसी तरह की कोई नारेबाजी होती हुई दिखाई नहीं दे रही।